Good afternoon, dear students. In this video, we will discuss about various dry volumes. The concept of dry volume we will learn in this video. तो dry volume क्या है उसे समझते हैं, क्या इसकी जरूरत है, कहाँ से इसका कंसेप्ट आता है, ड्राई वॉल्यूम को हम प्रीफर क्यों करते हैं। कभी भी हमें क्वांटिटी निकालनी होती है किसी मटेरियल की, तो चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, अगर हम कुछ भी निकालें मोर्टार के अंदर, प्लास्टर के अंदर, सीमेंट कंक्रीट के अंदर, ब्रिकवर्क के अंदर, तो उसका कहाँ कहाँ यूज होता है ये हमें इस वीडियो में समझना है। ठीक है, तो आते हैं इस कंसेप्ट पे कि मान के चलिए जो स्टार्टिंग में हमने कभी कभी आप देखते होंगे जो हम सीमेंट मोर्टार लेते हैं या फिर सीमेंट सैंड एग्रीगेट लेते हैं, जो आपका ड्राई है, ड्राई मटेरियल है। ठीक है, उसमें आपके वॉइड्स होते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। जब आप कंबाइन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो उसमें कुछ वॉइड्स होते हैं। ठीक है, इनिशियली क्या होते हैं उसमें वॉइड्स होते हैं, तो उसका वॉल्यूम देखना ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही उसमें मेसन मिस्त्री या फिर जो भी मजदूर है, जैसे उसमें पानी ऐड करता है, ऐड वाटर, तो क्या होता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जो इसका वॉल्यूम देखिए आप कंपेरेटिवली मैंने इमेज से दिखाया है कि यहाँ वॉल्यूम ज्यादा था, जैसे आपने वाटर ऐड किया तो वॉल्यूम क्या हो गया इसका, कम हो गया। तो इसे हम बोलते हैं वेट वॉल्यूम, और स्टार्टिंग में क्या था ये ड्राई वॉल्यूम। तो बस यही कंसेप्ट है जो कि आपको समझना है। तो मेन फोकस कहाँ पे हमें देना है, वो है आपका वॉइड्स। जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उसका ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट, जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे उसके ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट उतने ही ज्यादा होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा मोर्टार की अगर हम बात करें तो मोर्टार में सीमेंट और सैंड होती है। ठीक है, तो सैंड में हमारा जो जो हमारे वॉइड्स होते हैं वो 30% तक मान लिए जाते हैं। वैसे आपके 20 से लेके 38% तक, 38% तक वॉइड्स होते हैं सैंड के अंदर, लेकिन हम मानते क्या है 30% को ही ले लेते हैं। कुछ लोग इसे 1.33 भी लिख देते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1.3 से करिए, यहाँ से करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर इसी जगह पर अगर मैं एग्रीगेट पुट कर दूं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, तो एग्रीगेट के वॉइड्स और ज्यादा होंगे। ठीक है, तो वो आपके एग्रीगेट में जो वॉइड्स होते हैं वो आपके कितने होते हैं, कम से कम 50 से लेके 57% तक वॉइड्स इन एग्रीगेट पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं तो वहां हम कुछ अलग ड्राई वॉल्यूम कंसेप्ट लेते हैं, मोर्टार लेते हैं तो वहां कुछ और होता है, प्लास्टिंग के लिए कुछ और होता है। तो समझिए, फॉर प्रिपेयरिंग 1 मीटर क्यूब वेट सीमेंट मोर्टार, अगर हमें वेट सीमेंट मोर्टार तैयार करना है 1 MQ, तो उसके लिए हमें 1.3 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम मटेरियल का लेना पड़ेगा। अगर आपको ये 1 मीटर क्यूब तैयार करना है मोर्टार में, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1.3 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम लेना पड़ेगा। जैसे आप 1.3 मीटर ड्राई वॉल्यूम लेना पड़ेगा। जैसे आप 1.3 ड्राई वॉल्यूम में वाटर ऐड करेंगे तो अब ये वेट वॉल्यूम बन जाएगा। तो 1.3 30% से वॉइड्स होंगे तो कम हो गए, क्या बन जाएगा आपका 1 मीटर की वेट वॉल्यूम बनाएगा। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे। 1 MQ के लिए हमें 1.3 मीटर की ड्राई मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो अब इसको समझते क्या है, ड्राई वॉल्यूम फैक्टर बोले या फिर कांस्टेंट बोले, ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट बोले या फिर ड्राई वॉल्यूम फैक्टर बोले। फॉर मोर्टार, मोर्टार के लिए हम क्या लेंगे 1.3, ये कांस्टेंट माना जाएगा। अब ये 1.3 का आप यूज कहां करेंगे, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल आपको किसी भी मटेरियल की निकलवानी है तो ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट यहां पर आपको पुट करना पड़े, ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट इनटू टोटल वेट वॉल्यूम, ये टीवी मतलब टोटल वॉल्यूम है लेकिन वेट वॉल्यूम इनटू रेशियो डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। ये फॉर्मूला है किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी निकालने का, जो कि हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है पुरानी वीडियोस में, आप उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ पुट क्या करना है, हम ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट में आपको 1.3 पुट कर देना है। नेक्स्ट हम आते हैं ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट फॉर प्लास्टरिंग। तो प्लास्टर भी है तो आपका किसका बनता है, मोर्टार से ही बनता है, मसाले से। तो जो प्लास्टर आपका मसाले से ही बनता है, मोर्टार से, तो था क्या वॉल्यूम तो एक्चुअल में यही है, ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट 1.3, लेकिन इसी में हमारा 30% और ऐड हो जाता है। 30% किस लिए ऐड हो जाता है, जो हम कोटिंग करते हैं, ठीक है, छपाई करते हैं, जो सीमेंट को हम मोर्टार को जब हम पेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है कुछ वेस्टेज जमीन पे गिर जाता है वॉल की सरफेस से। कुछ सरफेस में जॉइंट्स होते हैं, जो हमारी ब्रिक वो मैसनरी वॉल होती है, न्यू ब्रिक मैसनरी वॉल, उसकी सरफेस में जॉइंट्स हैं, परपेंड्स हैं। ठीक है, जो जॉइंट्स हैं, वर्टिकल जॉइंट्स हो चाहे हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स हो, ठीक है, कुछ आपके डिप्रेशंस हैं, तो उनको फिल करने में हमारा 30% हम एक्स्ट्रा और लेकर चलते हैं जॉइंट्स की फिलिंग में।
वेस्टेज को कंसीडर करते हुए, तो 1.3 तो हमारा मोटार का होता ही है, उसमें 0.3 और ऐड करते हैं, यानी कि 1.6 प्लास्टरिंग के लिए लेते हैं ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट। नेक्स्ट हम आते हैं सीमेंट कंक्रीट के लिए, तो ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट फॉर सीमेंट कंक्रीट 1.52 होता है। 1.54 भी सही हो जाता है हमारा। 50 से लेके 57% तक की रेंज में आप कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर आते हैं आपके 1.52 से आते हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट के लिए। लाइम कंक्रीट के लिए आप 1.54 अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट निकलवा रहे हैं सीमेंट कंक्रीट फ्लोर का। तो देखिए सीमेंट कंक्रीट फ्लोर कह रहे हैं, है क्या, वो है तो कंक्रीट का ही, तो कांस्टेंट तो इसका भी 1.52 रहेगा। ऐसे हम टेराजू फ्लोरिंग की बात करें, टेराजू फ्लोरिंग का दूसरा नाम है आपका मोसेक फ्लोरिंग। ठीक है, टेराजू फ्लोरिंग का अगला नाम क्या है, मोसेक फ्लोरिंग। और जो टेराजू फ्लोरिंग हमारी, उसमें होता क्या है, मार्बल की चिप्स होती हैं एग्रीगेट की तरह। सैंड की जगह पे आपके क्या होंगे, सैंड की जगह पे मार्बल की डस्ट होती है, और सीमेंट की जगह पे वहां पे कलर्ड सीमेंट यूज हो जाता है टेराजू फ्लोरिंग में। तो यहाँ भी आपका ड्राई वॉल्यूम तो सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्क्रीटिंग की तरह ही होते हैं, कॉन्क्रीट की तरह। कंसेप्ट क्या है, सीमेंट कंक्रीट फ्लोर में हम 10% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वेट वॉल्यूम में ही, उसी वेट वॉल्यूम का 10% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सरफेस उसकी अनइवन बेस है, जो उसका फ्लोर का अनइवन बेस, ग्राउंड फ्लोर है उसका अनइवन सरफेस है, तो अनइवन सरफेस या बेस की वजह से हम उसमें 10% और एक्स्ट्रा ऐड करके लेते हैं। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 20% एक्स्ट्रा ऐड करते हैं किसमें, टेराजू फ्लोरिंग। किस वजह से, क्योंकि जो मार्बल चिप्स है, मार्बल की जब हम फ्लोरिंग कर देते हैं टेराजू फ्लोरिंग, तो उसकी हम ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग करेंगे और उसका हम कटिंग करेंगे, रविंग करेंगे सरफेस को। तो सरफेस जब रविंग होगी तो कुछ मटेरियल उसका उखड़ जाएगा। ठीक है, तो सरफेस से कुछ ड्रेसिंग में मटेरियल कुछ कट कर जाएगा, उठ जाएगा, उखड़ जाएगा। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, 20% एक्स्ट्रा इंक्रीज करा के लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्रिक मैसनरी। ब्रिक मैसनरी में हमें पता है 77% आपका वॉल्यूम ऑफ केवल ब्रिक का होता है और 23% वॉल्यूम ऑफ मोटार होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ मोटार होता है 23%, तो 23% को हम क्या लिखते हैं, 0.23। अगर हमें ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट निकालना है किसके लिए, मोटार के लिए, मोटार के लिए अगर हमें ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट निकालना है तो 0.23 मल्टीप्लाई बाई 1.3, क्यों मोटार का तो हमें पता है 1.3 होता है, तो यहाँ आपका ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा 0.3। बस आप इसको पुट करिएगा कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो। और 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक होती है, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं स्टोन मैसनरी। अब स्टोन मैसनरी हम दोनों चीजों के लिए ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं, स्टोन के लिए भी पर मीटर क्यूब और मोटार के लिए भी। तो स्टोन के लिए अब देखिए, स्टोन मैसनरी हमारी 3 तरीके की होती है, नॉर्मली 2 तरीके की, असलर मैसनरी और रबल मैसनरी। रबल में आपकी 2 हैं, एक कोर्स रबल और एक अनकोर्स। अनकोर्स को ही हम बोलते हैं रैंडम रबल मैसनरी। ठीक है, तो असलर मैसनरी, स्टोन मैसनरी अगर आप कर रहे हैं तो स्टोन के लिए ड्राई वॉल्यूम कांस्टेंट लेना पड़ेगा 1.35 और मोटार के लिए लेना पड़ेगा 0.25। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके बिल्कुल स्क्वायर शेप में, क्यूबॉइडल शेप में आपके स्टोन के पीसेस हैं, तो यहाँ पर मसाले की कम जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ मोटार की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके इरेगुलर शेप्स में आपके जॉइंट्स, मोटार के जॉइंट्स होते हैं, इरेगुलर शेप में जॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आप ये समझिए। और कोर्स रबल में से कम, तो हम आते हैं असलर मैसनरी 1.35, ड्राई वॉल्यूम स्टोन के लिए, मोटार के लिए 0.25, रबल के लिए 1.25 और इधर 0.35, रैंडम रबल के लिए 1.20 स्टोन के, और इधर देखें तो मोटार के लिए 0.42। नेक्स्ट हम आते हैं ड्राई वॉल्यूम फॉर पॉइंटिंग। यहां देखना, हम पॉइंटिंग को मीटर स्क्वायर में मतलब एरिया में मेजर करते हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर अगर हम एरिया पॉइंटिंग करेंगे तो उसके लिए 0.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप 0.6 यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको क्वांटिटी ऑफ लाइम। 10 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करने के लिए आपको 1 किलोग्राम लाइम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके वो हैं जिनको के आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालने में रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो कंसेप्ट आपका यहाँ से शुरू होता है और सिर्फ आप क्या पुट करेंगे, 1.3 मोटार के लिए, 1.6 प्लास्टर के लिए, 1.52 सीमेंट कंक्रीट के लिए, 1.52 सीमेंट कंक्रीट फ्लोर या फिर टेराजो फ्लोरिंग के लिए,
ठीक है, केवल 10% यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, इधर 20% एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ब्रिक मेसनरी की बात करेंगे तो 0.3 ऐड करेंगे, 0.3 पुट करेंगे इस जगह पे, ठीक है। और अगर स्टोन मेसनरी की बात करें तो 1.3, 0.25 इस तरीके से वैल्यू पुट करते हुए आंसर को निकालेंगे। थैंक यू।